Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you peripheral nervous system. Peripheral nervous system नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं ताकि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से स्टिमुलस को रिसीव किया जाए और इसे ब्रेन तक पहुंचाया जाए और ब्रेन से पैगाम मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचाया जाए ताकि बॉडी इस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सके। डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और दूसरा मोटर न्यूरॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये न्यूरॉन्स या तो गैंग्लिया बनाती हैं या नर्व्स बनाती हैं। अब गैंग्लिया क्या चीज़ है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं जब आपस में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके ये गैंग्लिया बनाती है। नर्व क्या चीज़ है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन। न्यूरॉन के डेंड्राइड्स और एक्सॉन आपस में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और इनके इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनती है। दिस इज कॉल्ड नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम इन नर्व्स को डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स की नर्व पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स। एक को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और दूसरे को हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि जो मोटर न्यूरॉन है ये दो तरह के सिस्टम बनाती है। एक को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरे को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है और ये दोनों सिस्टम हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, यानी कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होंगे। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, यानी ये वॉलेंट्री होता है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी मूवमेंट ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलेंट्री है, जैसे कि हमारे हार्ट बीट, दिल की धड़कन, हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट और इंटरनल आर्गन की जो फंक्शनिंग है ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। This system includes autonomic nervous system. Dear students, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर ये ब्रेन के नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है। ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और ये 12 पेयर होते हैं जो कि MCQ के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद कुछ स्पाइनल नर्व्स भी हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, जैसे कि ये जो ब्लैकिश आपको नर्व्स नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स और इसके 31 पेयर पाए जाते हैं। इनमें से एक नर्व अगर लेफ्ट साइड के ऊपर है, दूसरी राइट साइड पर होगी। जैसे हमारी ये बॉडी है, बॉडी की डोर्सल पीछे वाली साइड के अंदर डियर स्टूडेंट स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स इस साइड पर निकलती हैं और कुछ नर्व्स इस साइड पर निकलती हैं और इस तरह पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं ताकि बॉडी के किसी भी हिस्से से स्टिमुलस को रिसीव किया जाए और रिसीव करने के बाद इसका रिस्पांस किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं, 12 पेयर हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर हैं। ये टोटल तकरीबन बनती हैं 43 पेयर ऑफ नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। क्रेनियल नर्व्स डियर स्टूडेंट्स ये पूरे फेशियल एरिया के अंदर फैली होती हैं। हमारे फेस एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती हैं। और उसके बाद जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। इनमें से कुछ आर्म्स के अंदर जाती हैं, कुछ ट्रंक एरिया के अंदर जाती हैं, कुछ लेग्स के अंदर जाएंगी, वहाँ से स्टिमुलस को रिसीव करेंगी और रिसीव करने के बाद पैगाम ब्रेन तक पहुँचाएंगी। ब्रेन मोटर नर्व के ज़रिए या न्यूरॉन के जरिए मसल या ग्लैंड तक पैगाम भेजेगा ताकि बॉडी इसे रिस्पॉन्स कर सके। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक नर्व ऐसी है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है, वेगस मीन वेंडरिंग नर्व। ये नर्व हमारी पूरी बॉडी के अंदर वेंडर करती है, फैलती है, इधर उधर घूमती है। ये हार्ट से, लिवर से, स्टमक से गुजरती है ताकि वहां पर मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिसीव किया जा सके। दिस नर्व इज कॉल्ड वेगस नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के आगे कैटेगराइजेशन के अंदर डिवाइड होता है, जिनमें फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट, इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर हेल्प करता है, बॉडी को सर्वाइव करवाता है।
जैसे कोई फाइट होती है या कोई थ्रेट आता है तो इसमें बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जैसे कि जो ब्लड फ्लो है ये मसल्स की तरफ भागना या तेजी की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाता है। उसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज होता है, प्यूपल डायलेट कर जाता है और जो डाइजेशन है वो स्टॉप हो जाती है। ये सारे काम इसलिए होते हैं क्योंकि आपने किसी थ्रेट से निपटना होता है और इसे निपटने के लिए मसल्स के अंदर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो यहाँ पर इंक्रीज करता है और प्यूपल डायलेट करता है, आप किसी थ्रेट को ज़्यादा देख सकें। उसके बाद जो ब्लड हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है क्योंकि उसकी मूवमेंट स्केलेटल मसल की तरफ ज़्यादा होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि ये ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देगा, हार्ट रेट को नॉर्मल कर देगा, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और जो ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।